वंदे मातरम। कल अपन ने 3 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। आज एक्सरसाइज 15.2 का ही क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। कल जिन बच्चों के समझ में नहीं आया था वो आगे इस क्लास में देख सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे, केवल वृत्तखंड का क्षेत्रफल अलग से है, बाकी ये 2 क्वेश्चन तो पहले जैसे ही है। तो सबसे पहले देखिए त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाली वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोणांतरित करता है। कितने डिग्री कोणांतरित कर रहा है? 60 डिग्री। अब ये 3 ऑप्शन पूछ रहा है, इनको निकालेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या क्या दे रहा है। दिया गया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर दे दिया 21 सेंटीमीटर। फिर कोण कितना दे दिया? थीटा का मान 60 डिग्री। पहला ऑप्शन देखो, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होती है? थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। जब चाप की लंबाई पूछे तो वृत्त की परिधि लिखनी है, अगर क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल लिखना है पाई आर स्क्वायर। अब देखो मैं आगे इसको क्या कर रहा हूँ, थीटा का मान 60 है, 60 बटे 360, 2 का 2, पाई का मान कितना हुआ? 22 बटे 7, और आर कितना दिया हुआ है? 21। ये कितनी बार कट गया? 6 बार। 2 से कितनी बार कट गया? 3 बार। 3 इंटू 7 करूंगा तो 21, और 21 से 21 कैंसिल। इसका आंसर कितना आया? 22 सेंटीमीटर। अतः चाप की लंबाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर। सेकंड ऑप्शन देखिए इसी का, ऑप्शन नंबर सेकंड, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या पड़ा था? 1/2 L इंटू आर पड़ा था। अब तुम बोलेंगे L तो दे ही नहीं रखा। अरे L अभी निकाला था अपन ने पहले वाले में, तो 1/2 L कितना आया था? 22। चाप की लंबाई 22 आई थी, और R कितना दे रखा है? 21। 2 से काटा तो 11 और फिर वही 11 से गुणा करना है। 21 इंटू 11 करवा, तो 1 का तो 1, 1 और 2 कितना हुआ? 3, और 2 का 2, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीसरा ऑप्शन देखिए इसी का, तीसरा ऑप्शन है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर 3 देखो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो इसको डायग्राम से देखिए, ये कोई वृत्त है, ये इस पे केंद्र बिंदु है, और ये क्या हुआ है? कोई त्रिज्यखंड है, और ये पूछ रहा है इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये O है, ये A है, ये क्या है? B। ये कोण कितना दे दिया इसने? 60 डिग्री। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे दी। अब इसका मान पूछ रहा है, तो इस टोटल त्रिज्यखंड में से क्या घटा दूं मैं? त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ, एरिया किसका? ट्रायंगल OAB का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था अभी? 231। सेकंड ऑप्शन में निकाला था माइनस। हाँ, हमने सूत्र बताया था, इसका पहले सूत्र लिख देते। सूत्र था थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 231 माइनस आर कितना है? 21। 21 इंटू 21 बटा 2 इंटू साइन 90, और साइन 90 कितना होता है? साइन 90 का मान कितना आएगा? 1। 231 माइनस
21 इंटू 21 किया तो 441/2 और साइन 90 का मान कितना आएगा 1। साइन 90 ने 60 डिग्री दे रखा, सॉरी साइन का मान कितना दे रखा 60 डिग्री। तो यहाँ साइन 60 का मान देखो √3/2। साइन 60 का मान आएगा √3/2। 231 माइनस 441√3/4 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या होंगे हमारे फाइनल आंसर। आगे सॉल्व नहीं करना है इसको, क्योंकि √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है, अपनी मर्जी से वैल्यू नहीं लिखनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पहले जैसा ही था, उसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया पूछा है। 7वां क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, चतुर्थांश का, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। परिधि कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन देखिए इसका दिया गया है, या पहले दिया गया है। वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। परिधि कितनी होती है 2πr बराबर 22। अब सेंटीमीटर को हटा दीजिए यहां से, 2 का 2, पाई मतलब 22/7, r का r 22। अब देखो 22 से कितनी बार कट जाएगा, एक बार, तो r की वैल्यू आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। कितना आया 7/2। दूसरी बात, थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, पर तुमको पता नहीं लग रही होगी कितनी है। क्या कह रहा है वो, चतुर्थांश। ये कोई वृत्त है, इसके कितने अंश करने 4, मैंने ये 4 अंश कर दिए, तो प्रत्येक अंश कितने का होगा 90 डिग्री का। मीन्स इस वाले भाग का क्षेत्रफल वो अपन को ज्ञात करना है। तो ये मान कितना है इसका 90, या वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग दे दो तो भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। थीटा का मान है 90/360 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7/2 इंटू 7/2। 90 से कितनी बार कैंसिल होगा 4 बार, 7 से 7, 2 से 11 बार, 11 को 7 से गुणा करो, 11 7 77/8। 77 में कितने का भाग देना है 8 का भाग देना है, 8 का भाग देंगे, 8 नाम 72, कितना बच गया 5, पीछे क्या लगाऊंगा 0, 50, 50 में 8 का भाग, 8 छिकी 48, तो बचेगा 8 दूना 16, 8 पंजे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा इसका आंसर। देखिए एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी। अब ये की क्वेश्चन नंबर था 5वां, जो हमने पहले छोड़ दिया था, समझ लीजिए। वहां मिनट की सुई दे रखी थी, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं घंटे वाली सुई। 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ बुकों में 7 मिनट दे रखा है, कुछ बुकों में 70 मिनट दे रखा है। तो जैसा भी दे रखा हो 7 मिनट के अनुसार आंसर अलग आएगी, 70 मिनट के अनुसार आंसर अलग आएगी। तो देखो मेरे पास जो बुक है उसमें कितने मिनट दे रखे हैं 70 मिनट, तो 70 मिनट के अनुसार देखिए। सॉल्यूशन देखो दिया गया है। अब यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। क्यों होगी, क्योंकि जो घड़ी की सुई है घंटे वाली वही तो घूम रही है, वो चारों तरफ ऐसे घूम घूम के यहीं आ रही, मतलब कितनी सेंटीमीटर लंबी है 5 सेंटीमीटर। फिर कोण थीटा का मान कितना है, थीटा का मान देखो 70 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई, 1 मिनट में वो घंटे वाली सुई, घड़ी के घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, जबकि मिनट वाली सुई 6 डिग्री कोण बनाती है। तो यहाँ पे 70/2 डिग्री मीन्स कितना हो गया 35 डिग्री। कितना डिग्री कोण बनाएगी 35 का। अब ये आएगा कैसे वो भी बताएंगे। फिर देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 70 मिनट में, 70 मिनट में घंटे की सुई द्वारा रचित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या आएगा? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना आया? 35 बटे 360 इंटू पाई का मान 22 बटे 7, आर कितना? 5 इंटू 5। अब यहाँ पे देखो 7 से ये कितनी बार कट गया? 5 बार। कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 से ये कितनी बार कट जाएगा? 73 बार। 2 से ये कितनी बार कट गया? 11 बार। 2 से ये कितनी बार कट गया? 36 बार। अब नहीं कट रहा है तो 5 इंटू 5 के 25, 25 इंटू 11 करूंगा तो 275, और इसमें भाग कितने का देना? 36 का। यदि भाग देना आता है तो ठीक, नहीं आता है तो अपने यही क्या लिख सकते हैं उसका आंसर। ये क्या हो गया अपने फाइनल आंसर। अब देखो मैं इसको भाग दे के बता रहा हूं। 275 में कितने का भाग देना? 36 का। कितने का भाग देना? 36 का। अब इधर सुनिए, 36 छिक्की 216 होते, 36 छिक्की 216, लगभग लगभग कितनी बार जाएगा? 7 बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 इंटू 36 कराऊं, 6 संते 42 का भाग हासिल की कितना आएगा? 4, 6 संते वो 7 दिए 21 और 4 कितने हो गए? 25, 252। कितना बच गया? 3, और यहाँ से बचेगा 2। यहाँ क्या लगाऊंगा? 10 वाला। यहाँ क्या लगाऊंगा? 0। 36 छिक्की 216, कितना बच गया? 14। आगे क्या लगाऊंगा? 0। 36 दूना 72, 36 दिए 108, 36 चौके 144 होते हैं तो 36 दिए 108। मतलब इसका आंसर अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? 7.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दो देखो घंटे वाली और मिनट वाली सुई का कंसेप्ट। इधर देखो ये मिनट वाली कोई सुई है, बड़ी सुई कौन सी होगी? मिनट वाली, और छोटी कौन सी होगी? घंटे वाली। अब ये मिनट वाली सुई 1 घंटे में 1 चक्कर लगा देगी, मीन्स 1 घंटे में कितना चक्कर लगाएगी? 1। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट में। 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना रही? 360 का। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360 में कितने का भाग दे दो? 60 का। तो 1 मिनट में वो बनाएगी 6 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाएगी? 6 डिग्री का। ये कंसेप्ट लगेगा 5वें क्वेश्चन में। अब ये 8वें क्वेश्चन की बात कर रहे थे अपन। 1 घंटे में तो घंटे वाली सुई इधर देखो, यहाँ 12 पे थी, ये कितना? 3, ये कितना? 1। जब 1 घंटे में ये घंटे वाली सुई कहाँ पे पहुंचेगी? यहाँ पे आएगी 1 पे। मतलब 1 पे आई, कितना खाना चली वो? 1 खाना ही चली टोटल 1 घंटे में। अब देखो 12 घंटे में, 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना रही है? 360 का। मतलब 12 घंटे में तो ये पूरी घूम जाएगी। तो 12 घंटे में तो 1 घंटे में कितना बनाना है? 360 में 12 का भाग दे दो, 1 आवर बराबर 30 डिग्री का। कितने का बना रही? 30 का। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, और 1 मिनट बराबर 30/60। मतलब कितना आ गया? आधा डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आधा डिग्री का। ये बात साइड में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट नोट करके लिखनी जरूरी है। बात समझ में आई? मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब तेज चलने वाली ज्यादा कोण बनाएगी, धीरे चलने वाली कम कोण बनाएगी। और ये मिनट घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी? आधा डिग्री का कोण बनाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रश्नावली का। दी गई आकृति में एबीसीडी एक आयत है। एबीसीडी एक क्या है? ये आयत है, और आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। भुजा एबी 10 सेंटीमीटर, ये भुजा कितनी दे दी? 10 सेंटीमीटर। बीसी 7 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर। अगर ये बीसी 7 है तो ये 2 हिस्सों में विभाजित है, तो आधी कितनी हो गई? 3.5 सेंटीमीटर, और इधर भी कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए। कितनी सेमी के?
3.5 मतलब ये वृत्त ऐसे खींचे गए चारों तरफ और इधर भी खींचा गया है, और जो बच गए उस हिस्से का क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो दिया गया है AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और प्रत्येक वृत्त के मतलब शीर्ष से जो वृत्त खींचे गए उनकी त्रिज्या R बराबर कितना दे रखा, 3.5 सेंटीमीटर। या कह सकता हूं 35/10 सेंटीमीटर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, और आयत कौन सा, ABCD। आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस 4 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लंबाई कितनी 10, चौड़ाई कितनी 7 माइनस 4 इंटू कोण कितना आएगा 90/360, पाई का मान कितना 22/7 इंटू आर कितना 35/10 इंटू 35/10। अब इधर देखो कैलकुलेशन, 10 इंटू 7 करूंगा तो 70 माइनस, ठीक है 4 इंटू 90 360 से 360 कट गया, 7 से कितनी बार कट गया 5 बार, ठीक है। फिर देखो अब इनको गुणा कर रहा हूं, 22 इंटू 5 करूंगा तो 110, 110 इंटू कितना कर रहा हूं 35, और 110 इंटू 35 देखो कोई जीरो लगा दिया 11 का गुणा आ गया, 5 का 5, 5 और 3 8 और 3 का 3 3850/100, 70 माइनस 38.50। अब 70 में से 38.50 घटाएंगे तो 31.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्र।